अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना सबक शुरू करेंगे परिस्तान की शहजादी। अशरफ सुबूही का तहरीर करदा है जो 1905 में पैदा हुए और 1990 में उनकी वफ़ात हुई है। कब पैदा हुए हैं? 1905 में, और उनकी वफ़ात कब हुई है? 1990 में। ठीक है। अशरफ सुबूही का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सुबूही था। यानी कि असल नाम क्या था उनका? सैयद वली अशरफ, और कलमी नाम उन्होंने क्या इख्तियार किया था? अशरफ सुबूही। ठीक है। आप दिल्ली में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मारूफ अदीब शाहद अहमद देहलवी, जिनका हमने पहला सबक पढ़ा था, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उनके हम जमात थे। अशरफ सुबूही महकमा डाको तार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए और 1965 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए और हमदर्द दवाखाना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। अशरफ सुबूही एक साहिब तर्स अदीब थे। उर्दू ज़ुबान ख़ुसूसन दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल और वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें भी लिखी जो बहुत मकबूल हुई। इनकी तसानीफ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ मुबारक कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। अशरफ सुबूही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया है। अब ये सिंध जो है ये अफसाना है, दास्तान भी है। अब इसमें दास्तान होती है जिसमें माफूकुल फितरत जिन परियों इनका जो है जिक्र किया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं? माफूकुल फितरत दास्तान। अब इसमें दिल्ली की जो है रोज़मर्रा और मुहावरों के बारे में बताया गया उसकी ज़ुबान से, और जो है ज़ुमानी और तशबीह से रोशनास कराया है। अब इसमें कहानी में जो है किरदार है, फ़र्ज़ी किरदार है कि एक सईदानी भी है जिसका ख़ानदान जो है जंग में मारा जाता है और वो दर्जन का पेशा इख्तियार करती हैं और इतनी माहर दर्जन बनती हैं, मुगलानी बनती हैं कि उनके काम की जो है कलों में बादशाहों के महलों में उसकी जो है वो उसको सराहा जाता है। तो उनके बारे में मशहूर होता है कि वो परिस्तान की सैर करने गई थी, तो वहाँ अपनी परिस्तान की सैर का हाल बता रही हैं। ठीक है। आपने जो है पूरे सबक की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद जो है अल्फाज के मानी, आपकी बुक के एंड में अल्फाज मानी मौजूद है। 9th में तो बहुत कम थे, लेकिन 10th की आपकी किताब के एंड में जो है हरूफ तहज्जी के लिहाज से अल्फाज मानी दिए गए हैं। आपने वो पढ़ने हैं और सबक पढ़ते हुए जिन अल्फाज का पीछे मानी मौजूद है वो वहाँ से लेना है और वो लिखना है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इनके हरूफ तहज्जी के लिहाज से जो है अल्फाज पीछे मौजूद हैं, बड़ी आसानी के साथ आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज सवालों के जवाब जो हैं वो मौजूद हैं नोट्स के अंदर। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। सबक परिस्तान की शहजादी किस मुसन्निफ की तहरीर है? अशरफ सुबूही की। कले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सईदानी बी के सामने कान पकड़ती थीं। कान पकड़ना, उस्ताद मानना। परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज टांकने को। सईदानी बी को खाने में मरगूब था बोंड पुलाव। बोंड पुलाव होता है सब्ज चनों का जो पुलाव बनाया जाता है, उसको बोंड पुलाव कहा जाता है। परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे बालिश्त भर होता है एक हाथ का फासला। अगर हाथ को हम जब खोलते हैं पूरी तरह से उंगलियों को खोलें तो छोटी उंगली से अंगूठे तक का फासला जो होता है वो बालिश्त भर कहलाता है। ठीक है। परिस्तान से सईदानी बी को इनाम में क्या मिला? जवाहरात। अब आ जाते हैं कॉलम अलिफ को कॉलम बेस से मिलाना है। मरहट्टा गर्दी, तबाही, मीर साहब, खुश मिजाज, डा शहजादी, कानड़ा द्यो, बकर गधा, जिन, हुनर, धाक। दुरुस्त और गलत फिक्रात। एक वक्त था कि
किले में सैदानी बी का बड़ा मुकाम था। सैदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि डैश वो बेवा हो गई। इसने कहारों से कहा, कमबख्त मुंह से कुछ तो फूटो। परिस्तान में से उसे जिन लेकर गया। बादशाह ने जवाहरात इनाम में दिए। ठीक है। ज़ुमानी अल्फाज, ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन इनके दो मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने दिया है, इसको तजनीसे लफ्ज़ी भी कहते हैं। ठीक है। ज़ैल के जुमलों में से ज़ुमानी अल्फाज अलग करके उनके मानी लिखिए। बारिशों से आईने की आब जाती रही। आब, अब इसमें ज़ुमानी लफ्ज़ क्या? आब। एक आब होता है पानी और दूसरे आब का मानी होता है चमक। अब पानी मुज़क्कर होता है और चमक मुअन्नस होती है। सवात में कौन सी कान है? अब कान है, इसमें ज़ुमानी लफ्ज़ एक जो है हमारा जिस्म का हिस्सा, जो ये हमारे कान है ईयर्स, और दूसरा धात निकल की ज़ेर ज़मीन जो धात, जैसे सोने की कान, नमक की कान। अब जो कान जिस्म का हिस्सा है वो मुज़क्कर और जो ज़ेर ज़मीन मादनियात निकालने वाली कान वो मुअन्नस है। अब जो है बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पर थान आने लगे। अब थान एक मतलब होता है, जैसे आपने कहानी में पढ़ा था, थान पर समदू, दो बैलों वाली, कि समदू थान पर बांधकर सो जाता। थान जानवर बांधने की जगह और थान कपड़े के गट्ठे। जगह जो है वो थान मुअन्नस और जो कपड़े के गट्ठे वो मुज़क्कर। अब है हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार मुकाम और दार तख्ताए मौत। ठीक है। जहाँ चाह वहाँ राह। अब यहाँ है चाह। चाह कुएं को कहा जाता है और चाह का मतलब होता है चाहत। कुआं मुज़क्कर और चाहत जो है वो है मुअन्नस। मुतज़ाद अल्फाज, लतीफ़ का मुतज़ाद है कसीफ, शब रोज़, खुश्क तर, जुफ्त ताक, शीरी तलख, नशेब फराज, तिरियाक ज़हर। अब तशबीह, इल्मे बयान की इस्तिलाह में हम 9th में डिटेल में तशबीह वैसे करके आए हुए हैं। इल्मे बयान की इस्तिलाह में किसी चीज़ को ख़ास वصف की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानित करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, सुहेब शेर की मानित दलेर है। इसमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जाए तो दोनों में किसी मुश्तरका वصف का पाया जाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसमें ये खूबी या वصف ज़्यादा हो। तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा कहा जाए। मुशब्बा बेही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। वजह शुबा, वो मुश्तरक सिफत जिसकी वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ कहा जाता है। गर्ज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है। हरफ तशबीह, वो अल्फाज या हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो, मसलन तरह, मानिद, जैसा, जैसी, इस्सा वगैरह। जैसे पानी क्या है? मुशब्बा। बर्फ़ मुशब्बा बेही। वजह शुबा ठंडक। गर्ज़ तशबीह ठंडापन ज़ाहिर करना और हरफ तशबीह तरह। सुहेब मुशब्बा सुहेब, मुशब्बा बेही शेर। वजह शुबा बहादुरी, गर्ज़ तशबीह बहादुरी का इजहार और हरफ तशबीह मानिद। अब आपने जो है इसमें से जो है खुलासा जो है और सवाल जो आप याद करके नीट कॉपी पे लिखने हैं और एक्सरसाइज जो है आपने बुक पे सॉल्व करनी है, तारुफ पढ़ना है, सबक की रीडिंग करनी है, मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं तलाश करके लिखने हैं। ठीक है। और इक़्तिबास की तशरीह करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।